जय श्री राम आप सबको। मैं आई हूँ मूर्तिकार के पास, जहाँ मैंने राधा कृष्ण जी का मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। जब मैं आई तो मैंने देखा कि भैया राधा रानी जी को साड़ी पहना रहे थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा वाला किसका आभूषण है, क्योंकि एक बार बाल लग जाने के बाद आभूषण पहनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले आभूषण पहनाना उनको ठीक समझा। तो मैंने जैसे जैसे बताया भैया वैसे वैसे उनको आभूषण पहनाने लगे। फिर जिसका जो माला था उनको वो माला पहनाया। ये सब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। बाद में मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना था, फिर जाके मैंने बाकी वीडियोस रिकॉर्ड किया। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब तक फिनिशिंग नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। भैया ने कान्हा जी को बाल लगवा दिया था, सिर्फ राधा रानी जी का ही बाकी था। पूरा बाल लगाने के बाद ही जाकर उनका कान का, नाक का सब लगेगा। दोनों का बाल लगाकर हो गया है, बाकी जो रह गया है वो लगाएंगे। राधा रानी जी का नाक का और कान का लगाकर हो गया है, सिर्फ मांग टीका, दुपट्टा और चूड़ामणि बाकी है। जब राधा रानी जी को मांग टीका लगाकर चूड़ामणि पहनाया तब उनका रूप इतना सुंदर था, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उनसे। तब मैंने जाना कि आप जितना भी राधा रानी जी को आभूषण पहनाओ, लेकिन विदाउट चूड़ामणि उनका रूप निखर के नहीं आ सकता। फिर दुपट्टा पहनाकर उनका श्रृंगार संपूर्ण कर दिया। फिर बारी आई हमारे कान्हा जी की। तो भैया को पगड़ी बांधना नहीं आता, फिर मैंने उनको समझाया कि कैसे पगड़ी बांधते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे उनको पगड़ी बांधा। फिर बांध के उनके सिर पर जो मैंने लिया था मयूर पंख वो लगा दिया। तो हमारे ठाकुर जी का भी श्रृंगार संपूर्ण हो चुका है। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। उनका रूप इतना मनमोहक और आकर्षणीय था, मैं तो उनको देखती ही रह गई। यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगी। मैंने जो कान्हा जी के लिए अंगवस्त्र लिया था वो भैया ने एज अ धोती उनको पहना दिया, और जो माला लिया था उनके लिए वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि वो माला असल में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, और ऊपर से वो माला अगर पहनाते तो उनका जितना भी आभूषण उनको पहनाया था सब ढक जाता, तो उनपे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने उनके लिए नया खरीद लिया। यह अभी गौरांगो प्रभु को बाल लगवा रहे हैं। भैया ने गौरांगो और निताई प्रभु को इतनी सुंदर तरीके से धोती पहनाया, वो दोनों भी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आखिरकार वो मूर्ति संपूर्ण हो ही गई। इसको मैंने 2 महीने पहले बनाने के लिए बोला था। मैंने जैसा सोचा था उससे भी कई गुना देखने में सभी सुंदर लग रहे हैं। फाइनली मेरी महीनों की मेहनत सफल हो गई। साथ में मैंने भगवान के भोग के लिए भी खरीदारी किया था। मैंने जो गाड़ी बुक किया था वो भी आ गई, और मेरे जितने भी देवर हैं सब मिलकर मूर्ति एक के बाद एक गाड़ी में उठाकर रखने लगे। तो मैं और मेरा बेटा गाड़ी में बैठकर मूर्ति ले जा रहे हैं। मेरे बेटे को गाड़ी में बैठना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ड्राइवर भैया के साथ उसको बिठा दिया। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। एक एक करके सभी मूर्ति उतार कर मंडप पर रख रहे हैं। साथ में मंडप भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमारे भगवान भी अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, और इस बार थोड़ी अलग तरह से मंडप का डेकोरेशन करवाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।